वो शायद मुझे ज्यादा बर्दाश्त न करे। ट्रांसफर तो फवाद का भी हो सकता है। और जरूरी नहीं कि दूसरा अफसर भी फवाद जैसा ना हो। कल कला को अगर मेरा तबादला हो गया तो हो सकता है आने वाला अफसर तुमसे तावन ही ना करे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आता है और कौन जाता है। एक ही काम करवाने के 10 तरीके थे। नदी, मेरा काम था आपको खबरदार करना, वो मैंने आपको कर दिया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। यही हम सब के हक में बेहतर होगा। वैसे मैं आपको एक बार फिर बता दूं मैडम निगार कि मैं इन मामलात के अंदर कत्ल वगैरह के सख्त खिलाफ हूं। कभी कभार इबरत की मिसाल बनाने और कभी अपने आप को बचाने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है। बात। अब्बू आप आज ही ताया के घर चले जाएं रिश्ता लेने के लिए। फवाद ठीक कह रहा है, मदिया अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है,
और हमारा बेटा भी बरसरे रोजगार है। ठीक है बेटा, मैं और हुमैरा आज ही तुम्हारे ताया के घर चले जाते हैं, अपना दामन फैला देते हैं, आगे जो अल्लाह को मंजूर। वैसे ये आज तुम्हें अचानक ये ख्याल क्यों आ गया? अब्बू, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है कि मदिया अपने किसी कुलीग को पसंद करने लगी है। क्या? अगर ऐसी बात है तो फिर रिश्ता ले जाने का फायदा? अम्मी, किसी को पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि शादी भी उसी से की जाए। फवाद बेटा, तुम्हारी रोशन ख्याली का मैं हमेशा से मद्दार रहा हूं, लेकिन फर्ज करो अगर मदिया इनकार कर देती है तो फिर? मैं कुछ नहीं कह सकता बाबा। हो सकता है मैं जेलस हो जाऊं, हो सकता है नहीं हूं। आप एक दफा रिश्ता तो लेके जाए बाबा जान। सोई तो नहीं है, जो कुछ आप सोच रहे हैं उसी तरह से हो। क्या कह सकते हैं? चलते हैं शाम को। ठीक है, जैसे हमारे बेटे की खुशी। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मदिया, वैसे मुझे रहमान साहब की एक बात बहुत पसंद आई। वो क्या? यही कि उन्होंने तुम्हें और मुझे आमने सामने बिठाया। जनाब, वो तुम्हारे और मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए। वैसे मुझे हाँ याद आया, तुमने तो एक फैशन शो में जाना था। अच्छी तरह से याद है, लेकिन अदनान, मुझे वो शख्स एक आंख नहीं भाता है। कौन? वो जमीलुर रहमान? हाँ, वो भी, और उसका सरपरस्त एहसन, जो अब सियासत में घुसा है। भाई इतना गुस्से में क्यों आ रही हो? कौन सी नई बात है? अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। ऐसे करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हो सकता है कोई काम की बात मालूम हो जाए। क्राइम रिपोर्टर का फैशन शो में क्या काम? मैडम, क्राइम जो है वो कहीं भी हो सकता है, और वैसे भी तुम और मैं हरफन मौला किस्म के रिपोर्टर हैं। क्राइम रिपोर्टर तो ऐसे ही मैं रोप डालने के लिए लगाता हूं। ये आगे से आ गया। बाहर खड़ा आपका और मदिया का पूछ रहा था। हुलिये से तो पागल लगता है, लेकिन बातें उससे भी बढ़कर करता है। कहीं ये भी तो इश्क का मारा नहीं? ये इश्क का मारा भी है और इस माशरे का भी। कोई ट्रेजेडिक स्टोरी लगती है। हाँ रूमी, लेकिन तुम्हें सुनाने की नहीं है। प्लीज अब तुम यहाँ से जाओ।
तुम इनकम टैक्स में हो जो मुझसे मेरी आमदन का हिसाब पूछ रहे हो? खूब। बड़ी तलखी है जबान में। ये तलखी तुम जैसे मर्दों के माशरे में मुझे दी। और मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि मैं हर एक को अपनी मजलूमियत की दास्तानें सुनाती हूँ। ये अपने वक्त की कीमत एडवांस में रखो और जो मैं पूछूं आप कौन हैं? डरो मत, आराम से बैठो, घर चलकर बात करते हैं। अच्छा सुनो, जाने से पहले आई वॉन्ट टू से समथिंग। क्या? आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू। मी टू। फैशन शो तो अच्छा रहा ना हसन साहब? जी, आपको कैसे मालूम हुआ? हमें मालूम नहीं होगा तो फिर किसे होगा? ठीक कह रहे हैं आप। सियासत में आपके आने का हल्ला गुल्ला नहीं हुआ हसन साहब? मैं समझा नहीं। आप अपने लिए एक मीडिया कम पॉलिटिकल एडवाइज़र रखें जो आपको प्रोजेक्ट करें, फैशन शोज़ अरेंज कराएं, चैरिटीज़ शोज़। मेरा मकसद है समाजी खबरें मिर्च मसाले के साथ छपवाएं। आखिरकार आपने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना है और जीत तो आपने वैसे ही जाना है।
आपका हुक्म सर, आंखों पर। वैसे मेरे पास ऐसे बंदे हैं जो कि जोड़ तोड़ के माहिर हैं। बाय द वे सर, जब जीतना ही है तो फिर इतने तकल्लुफात में पड़ने की क्या जरूरत है? जवाज बहरहाल होना चाहिए हसन साहब। कुछ नाम ना हो तो पब्लिक शक करती है। अच्छा, जीतने के बाद क्या होगा? आप मजे करेंगे और क्या होगा, लेकिन करना वही है जो मैं समझ गया। गुड, हमें ऐसे ही समझदार लोग चाहिए। सलाम मैडम। ये कौन है? तुम इसको इस तरह यहां से कैसे लेकर आ गए? मजबूर लड़की है, आपकी मदद दरकार है इसे।